गुरुद्वारे में प्रचार कर रहे थे नड्डा। गुस्से में सेवादार ने नड्डा को निकाला बाहर। नेताजी को लगता है कि वो कहीं भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, कहीं से भी वोट बटोर सकते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो सत्ता में है। लेकिन नेताजी की गलतफहमी तब दूर हो गई जब गुरुद्वारे से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेता जेपी नड्डा की, जिन्हें गुरुद्वारे से बाहर निकाला गया। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बीजेपी नेता जेपी नड्डा फिलहाल चर्चा में है। उन पर कीर्तन में खलल डालने का आरोप लग रहा है। हुआ कुछ यूं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे जेपी नड्डा शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के थाने के एक गुरुद्वारे पहुंचे। नड्डा के साथ बीजेपी के थाने शहर के विधायक और भाजपा कैंडिडेट संजय केलकर, थाने शहर के भाजपा अध्यक्ष संजय वाघुले, विधान परिषद के मेंबर निरंजन दावखरे समेत कई नेता मौजूद थे। महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गुरुद्वारे पहुंचे नड्डा ने बीजेपी नेताओं के साथ दर्शन किया और मत्था टेका। इसके बाद कई लोग भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर लेने के लिए खड़े हो गए थे, जिससे सेवादार नाराज हो गए। उनका कहना है कि इसके चलते कीर्तन में बाधा पहुंची थी। ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा के चलते कुछ श्रद्धालुओं को रोका तक गया था। इससे भी वहां मौजूद सेवादारों को आपत्ति हुई, जिसके बाद गुस्से में नजर आए सेवादारों ने नड्डा समेत बीजेपी नेताओं को गुरुद्वारे से बाहर का रास्ता दिखाया। आप पहले ये वीडियो देखिए। कीर्तन हो रहा है, देख लो कीर्तन हो रहा है, पीछे कीर्तन हो रहा है। सबसे पहले नीचे चलो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, इधर से चलो, आप लोग नीचे चलो प्लीज, रिक्वेस्ट है। कीर्तन हो रहा है मैडम, ऊपर सोशल प्लेटफॉर्म नहीं है, नीचे से ही है, कीर्तन चालू है, ये गलत आप लोग कर रहे हो। तो देखा आपने, ये वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है और बीजेपी की खिल्ली उड़ाई जा रही है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने जेपी नड्डा के इस वीडियो को पोस्ट किया है और लिखा है, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा समेत बेशर्म भाजपाई महाराष्ट्र के थाने में गुरु पूरब के दिन गुरुद्वारा में भाजपा के पट्टे डालकर चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। संगत ने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस के आरोप के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में नड्डा प्रचार करने पहुंचे थे। बीजेपी की बहुत बेइज्जती हो रही है। जिस तरह से नड्डा समेत बीजेपी नेताओं को बाहर निकाला गया, उसके बाद से बीजेपी का खूब मजाक बनाया जा रहा है। बता दें, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जेपी नड्डा खूब प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। वही इस मामले के बाद जेपी नड्डा दूसरे कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, अंत में आपको सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम सब लकी हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वी आर ऑल लकी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, आफ्टर 50 इयर्स कोई गवर्नमेंट रिपीट हुई है और कोई चीफ मिनिस्टर दोबारा बना है तो वो उत्तर प्रदेश में बना है। उत्तराखंड हम दूसरी बार जीत गए। असम हम पहली बार भी जीते थे और लगातार दूसरी बार जीत गए। अरुणाचल प्रदेश हम लगातार तीसरी बार जीत गए। त्रिपुरा हम पहली बार जीते और लगातार अब दूसरी बार जीत गए। नागालैंड हम तिवारा जीत गए। मणिपुर हम दूसरी बार जीत गए। यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें अब रिपीट होती हैं, फिर से आती हैं। ये प्रो इनकम्बेंसी का नतीजा है और यही घटना 20 तारीख को और 23 के नतीजे से महाराष्ट्र में भी होगी और हम रिपीट करेंगे, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। हम गोवा में तीसरी बार सरकार हमने बना ली, उसी तरीके से हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बना ली। और अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो वो 6 टाइम्स लगातार हम सरकार बना रहे। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हम 4 बार लगातार बना रहे हैं और इस बार हमने उड़ीसा में भी पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे। तो इट्स नॉट मी, इट इज द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये उनका नेतृत्व है जिसके कारण हम प्रो इनकम्बेंसी के साथ साथ दोबारा तिवारा आ रहे हैं।
ये एंटी इनकम्बेंसी के शब्द से हम निकल गए हैं और प्रो इनकम्बेंसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।